हाय, गुड आफ्टरनून। आज जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो आईपीओ दरअसल अगले हफ्ते से बाजार में खुलने जा रहा है। जी हाँ, केफिन टेक्नोलॉजीज मंडे को खुलेगा और वेडनेसडे को बंद होगा। 19 दिसंबर से 21 दिसंबर। प्राइस बैंड वगैरह डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। आईपीओ के जरिए इस कंपनी की 1500 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना है। पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल। इस कंपनी के जो इन्वेस्टर प्रमोटर है जनरल अटलांटिक सिंगापुर, वो अपना स्टेक इस आईपीओ में बेच रही है, रिड्यूस कर रही है। 74.4% मौजूदा हिस्सेदारी जो रिड्यूस होके 49.9% पे आ जाएगी। 6130 करोड़ रुपए का मार्केट कैप टारगेट कर रहे हैं। 24% का रिजल्टेंट डायल्यूशन यहां पे होना है। बिजनेस समझा देता हूं। इस कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो प्रोस्पेक्टस कहता है एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो गए होंगे। आसान शब्दों में आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इस कंपनी का जो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम है उसका 31% मार्केट शेयर इनके पास है। डिओपोली मार्केट है। बचा हुआ 69% मार्केट शेयर दरअसल दूसरी लिस्टेड जो कंपनी है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, उसके पास पूरा लार्जली हिस्सा इस बाजार में। ये जो बिजनेस है इससे 2/3% इस कंपनी के रेवेन्यूज इसी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आते हैं। वैसे ये डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इंटरनेशनल पेंशन सर्विसेज, ऑल्टरनेट वेल्थ मैनेजमेंट, इन सबको सेवाएं मुहैया कराती है। किस तरह की सेवाएं? भाई हम जो अकाउंट सेटअप करते हैं, जो ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन होता है, जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स एलोकेट होते हैं, रिडेम्पशन का प्रोसेस होता है, ब्रोकरेज का कैलकुलेशन होता है, बैक ऑफिस के पूरे प्रोसेस होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग होती है, वो सभी कंपनी करने का काम करती है। मैंने इसके और इसके जो लार्जर पीयर है बाजार में लिस्टेड कैम्स, उसके बीच के म्यूचुअल फंड बिजनेस, नॉन म्यूचुअल फंड बिजनेस के रेवेन्यू मिक्स रख दिया है स्क्रीन पे। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। FY22 ओवर FY21 बढ़िया सेल्स में, रेवेन्यूज में मोमेंटम था, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने क्लॉक करी। और ये जो केफिन टेक्नोलॉजीज है ना, इसका पहला नाम आपको बता दूं, कार्वी फिनटेक था। तो कुछ पास्ट लाइफ की रिस्क कैरी करता हुआ ये कंपनी। फॉर्मर प्रमोटर जो सी पार्थसारथी साहब थे, उनका जो अभी भी 14% स्टेक है, वो दरअसल नॉन डिस्पोजल इनकम्बरेंस में है रेगुलेटर्स द्वारा। क्रिमिनल केसेस सीबीआई के अंतर्गत वो येस बैंक, आईडीएफसी आईपीओ रिलेटेड और भी कुछ पेंडिंग केसेस एज ऑन डेट कंटिन्यू होते हुए कोई भी निगेटिव आउटकम, कोई भी निगेटिव खबर खराब इंप्लीकेशंस रख सकती है स्टॉक के लिए। पीयर कंपैरिजन है कैम्स और केफिन के बीच में। रेवेन्यूज 30% ज्यादा है इस कंपनी के मुकाबले कैम्स के। मैंने मार्जिन्स तक रख दिए हैं, अच्छे खासे मार्जिन्स हैं नेट मार्जिन्स कैम्स के इसके सामने। दोनों के डिफरेंशियल करीब 850 बेसिस पॉइंट का है। रिटर्न ऑन इक्विटी कहीं बेहतर कमांड करती है कैम्स केफिन के सामने। और देश के जो टॉप 10 एमसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, 7 हैं कैम्स के पास, उनमें से केवल 3 है केफिन के पास। इस तरह से दोनों के बीच का कंपैरिजन स्टैक अप करता है। और फाइनली वैल्यूएशंस के फ्रंट पे दोनों के FY22 ईपीएस मैंने रखे, दोनों क्या प्राइस कमांड कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो रख दिए। ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूएशंस कमांड करना चाहती है। इनफैक्ट थोड़ा सा उससे प्रीमियम पे ही लाने की तैयारी हो रही है। साइज छोटा, मैंने आपको सारे कंपैरेटिव मैट्रिक्स स्क्रीन पे दिखा दिए हैं। उन सबको देखते हुए लगता है जिस तरह के वैल्यूएशंस डिमांड कर रहे हैं लोग, बहुत कुछ टेबल पे छोड़ा नहीं है। और एक बात और, इस कंपनी के जो प्रमोटर जिनकी मैंने बात करी, जनरल अटलांटिक, आईपीओ के बाद 49.9% का स्टेक, एक पीई प्लेयर। जब भी लॉक इन खुलेगा आई एम श्योर कभी ना कभी वो स्टेक बिकने के लिए बाजार में आएगा। वो हमेशा ओवरहैंग रहेगा इस कंपनी पे। तो केफिन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ें, आप भी समझें, उसके बाद डिसाइड करिएगा सब्सक्राइब करना है या नहीं।